नमस्कार दोस्तों, जहां देश और दुनिया भर से लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु इस पवित्र महासंगम में डुबकी लगा चुके हैं, वहीं आस्था का ये महापर्व अब अपने समापन की ओर है। वीडियो में आप प्रयागराज महाकुंभ के अखाड़ा क्षेत्र को देख रहे हैं। सारे अखाड़े यहाँ से जा चुके हैं, बस उनके टेंट वगैरह बचे हैं जिसे निकालना बाकी है। देखिए, सारा अखाड़ा अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है। यहाँ पे कथा हुआ करता था, प्रवचन हुआ करता था, लेकिन देखिए अब सब कुछ यहाँ से जा चुका है। सिर्फ टेंट हाउस का सामान बचा है जिसे ले जाना बाकी है और साधु संत यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। ये अखाड़ा क्षेत्र देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो चुका है और कुछ दिनों में तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे रेत के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बीते दिनों में यानी माघ पूर्णिमा के दिन तक यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी और आज 13 फरवरी को देखिए सारी गाड़ियाँ खोल दी गई हैं। लोग आराम से जा रहे हैं। पीपा पुल तक पे देखिए भीड़ नहीं है। अब बचे हुए ही लोग हैं जो इस आखिरी दिनों में आके अपने स्नान को पूरा करना चाह रहे हैं, महाकुंभ स्नान करना चाह रहे हैं। बाकी अमृत स्नान की जो 3 अमृत स्नान थे वो हो चुके हैं। उसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, वो भी हो चुका है। अब एक आखिरी स्नान शिवरात्रि वाला स्नान बचा है और उसके बाद यहाँ पे नहाना, सिर्फ एक नहाना मात्र रह जाएगा, एक स्नान मात्र रह जाएगा। लोगों की भीड़ पूरी तरीके से छट चुकी है और यदि आप भी अब तक महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं आए हैं तो ये बहुत उचित समय है, बहुत सही समय है परिवार के साथ यहाँ आने के लिए। आप आराम से आ सकते हैं। गाड़ियाँ पूरे अंदर तक आ रही हैं, बिल्कुल चलने की भी दिक्कत नहीं है। अगर आप झूसी साइड से आ रहे हैं तब तो आपको बहुत कम चलना पड़ेगा। देखिए, ये आज सुबह का दृश्य, श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी कमी। ये सुबह 7 बजे का दृश्य देखिए, श्रद्धालु बहुत कम। अब जो डुबकी लगा चुके हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं। अगर अभी तक आप भीड़ की वजह से नहीं आ रहे हैं, पैदल चलने की वजह से नहीं आ रहे हैं, इतने लंबे लगभग 300 किलोमीटर विश्व का सबसे बड़ा जाम इसे कहा गया, उसके वजह से नहीं आ रहे थे तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। यातायात फिर से सुचारू रूप से चला दिया गया है। पूरी गाड़ियां घाट तक जा रही हैं और आपको पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। ये संगम द्वार देखिए और झूसी साइड से आने पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा। गाड़ियां देखिए अंदर तक जा रही हैं क्योंकि अब श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत कमी आ गई, बहुत गिरावट आ गई है। तो प्रशासन ने भी अपनी तरफ से ढिलाई बरती है। तो आप आराम से गाड़ी लेके यहाँ तक आ सकते हैं, पार्किंग की भी दिक्कत नहीं। और हम संगम घाट की तरफ चलेंगे। देखिए, डाइवर्जेंस जगह जगह किए गए हैं। अभी कुछ जगहों पे थोड़े डाइवर्जेंस किए गए हैं लेकिन अभी वो भी नहीं है। अब आप आराम से जा सकते हैं, डाइवर्जन की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डाइवर्जेंस तो केवल पब्लिक की सुरक्षा के लिए होती है कि आप एक तरफ से जाएं और एक तरफ से आएँ। अब संगम द्वार से हम आगे बढ़े हैं और हम चलेंगे अब संगम घाट की तरफ, जहाँ जाने की हर श्रद्धालु के मन में इच्छा होती है। अब ये संगम घाट, जहाँ त्रिवेणी संगम का पानी सीधे आता है और पानी की भी सफाई बराबर की जा रही है क्योंकि जब इतने सारे श्रद्धालु एक साथ गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो पानी गंदा होगा ही। और इन सब के अलावा सारे श्रद्धालु नहाने के बाद गंगा जी की पूजा करते हैं, माला, फूल, धूप बत्ती, दिया वगैरह जलाते हैं, जिसकी वजह से पानी और गंदा हो जाता है, माला फूल सब जम जाता है। तो प्रशासन द्वारा इसकी सफाई बराबर की जा रही है और बीच बीच में साफ़ पानी भी छोड़ा जा रहा है ताकि जो आगे आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो आप यहाँ आके गंगा मैया में अपनी डुबकी लगा सकते हैं। और देखिए, भक्तगण पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि भीड़ कम है तो बहुत ज़्यादा भगदड़ वाली स्थिति नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है। पूरे आराम के साथ अपना समय लेकर आप गंगा जी में डुबकी लगाएं और यहाँ से साफ गंगा जल भर के अपने घरों को भी ले जाएं। जो यहाँ तक नहीं आ पाए उन तक पहुँचाएं। देखिए, इतना घाट खाली है कि लोग फ़ोटो, सेल्फी सब आराम से बना पा रहे हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है कपड़े बदलने से लेके किसी चीज़ में। और ना ही बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि घाट खाली करें, प्रस्थान करें, क्योंकि प्रशासन को भी ये तभी करना पड़ता है जब ऐसा लगता है कि अब धक्के मुक्के की स्थिति हो सकती है और ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है और प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया है कि इतने लोगों के एक साथ यहाँ पे मौजूद होने पर भी किसी को भी असुविधा नहीं हुई। सबके स्नान, सबकी डुबकी बहुत आराम से हुई, सबकी कुंभ यात्रा बहुत आराम से हुई। तो इस प्रकार आप यहाँ पे आके अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। ये बहुत पावन और अद्भुत दृश्य है, ये बार बार नहीं आता। वैसे तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन ये संयोग, ये शुभ दिन बार बार नहीं आएगा, ये संयोग बार बार नहीं आएगा। और अभी भी शिवरात्रि तक ये मेला जारी रहेगा, कुंभ स्नान जारी रहेगा, जो कि 26 फरवरी तक के लिए है।
तो आप उसके पहले आके इस सुंदर संयोग का लाभ उठाएं। और देखिए श्रद्धालु बहुत ही आराम से, एकदम बिना किसी धक्के मुक्के के आराम से अपने डुबकी लगा रहे हैं। तो ये परिवार के साथ आने का बहुत ही सुंदर समय है। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे आप सबको लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब भीड़ वाली स्थिति नहीं है और आने वाले 1-2 दिनों में और भीड़ कम हो जाएगी तो और सुविधाजनक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगहों में आ रहे हैं और कुछ आपको और श्रद्धालु ना मिले तो भी क्या फ़ायदा। तो आप 1-2 दिन में आइए तो बहुत आराम से आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। बोटिंग भी वापस से चालू हो गई है। बोटिंग का किराया भी अब मनमाना नहीं होगा, क्योंकि भीड़ नहीं है। तो ये जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं आप इनके साथ और त्रिवेणी संगम पे जाके स्नान कर सकते हैं। बहुत आराम से अब आपकी यात्रा होगी। तो अब देर किस बात की, यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त करें और यहाँ पे एक बार अवश्य पधारें। धन्यवाद।